नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान दीन चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आजकल रिश्तों के लिए बहुत परेशानी आ रही है, बच्चियाँ, बेटियाँ, लड़कियाँ घर में बैठी हुई हैं और उनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। जो रिश्ते आते हैं वो काम के नहीं होते, जो नहीं आ रहे तो वो और भी ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। तो आज जो मैं वजीफ़ा लाई हूँ वो रिश्तों में रुकावट दूर करेगा और अल्लाह ताला जो बच्चियाँ घर में बैठी हैं उनके रिश्तों को ज़रूर अच्छे रिश्ते उन्हें अता करेगा। ये वजीफ़ा खासकर लड़कियों के लिए मैं लेकर आई हूँ, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन फरमाया है। अब मैं इस हदीस का हवाला नहीं दे सकती, इसका हवाला दे रही हूँ, मैं इस हदीस को ऑथेंटिकेशन नहीं दे सकती कि वाकई हदीस के सूरह जो बड़ी बड़ी किताबें हैं जैसे कि इब्ने माजा हो गई, सही बुखारी हो गई, उसमें है कि नहीं, क्योंकि जहाँ से ये मुझे इसका हवाला मिला है वहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया गया। आप मेरी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। मेरा ये इंटेंशन होता है कि मैं जो भी हदीस बताऊँ वो ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, वो अच्छी किताब से ली गई हो, मुफ्ती से पास हुई भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई हो। मैं इस तरह नहीं करती कि हज़रत अली का कॉल है, ये है वो है, और असल में पता चले कि पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैं इस हदीस का जिसमें ये लिखा गया है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन फरमाया है, इसकी ऑथेंटिकेशन मेरे पास नहीं है, ये सिर्फ हवाला है। अब मैं आपको बताती हूँ अपने अमल क्या करना है। सूरह रहमान को रोजाना 3 मरतबा पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुराद पूरी होगी। जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, ये लड़कियों के लिए खास, वो या फिर जिनकी खुदा न खास्ता तलाक हुई हुई है, वो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमें कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, रिश्तों में रुकावट है, रिश्ता नहीं आता, तो वो शख्स, वो औरत, बेटी, बच्ची जो है सूरह रहमान को अपनी आदत बना ले। 1-2 महीने के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़रूर एक नेक सालिया रिश्ता अता करेगा। आपने जो है सूरह रहमान किसी भी वक्त फजर के बाद पढ़े ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ 3 मरतबा आपने पढ़नी है। कोई वजीफ़ा नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। लोगों को अक्सर लगता है कि वज़ाइफ करने से जिन्नात हाजिर हो जाते हैं, वो दूसरे वज़ाइफ हैं, उनके तरीके भी अलग हैं। आपको जो मैं तरीका बता रही हूँ वो सिर्फ कुरान पाक की सूरत है, वो आपने पढ़नी है और अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमें नेक रिश्ता अता करे। उम्मीद है कि तमाम बच्चियों की परेशानी ज़रूर दूर होगी। और इसके अलावा आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी, अगर किसी को हैज़ के मसाइल पेश आ रहे हैं, हैज़ में दर्द है, हैज़ नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से, तो वो मुझे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में रब्ता करें, या इसके अलावा कुरान दीन चैनल के फेसबुक पेज पे आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकती हैं। इसकी मेरे पास बेहतरीन दवा है जो कि हम लोगों ने जब आजमाई तो बहुत फ़ायदा हुआ। हमने कुछ लोगों के ऊपर आजमाई, कुछ फ्रेंड्स के ऊपर आजमाई, तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ उन गर्ल्स को। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सोशल पे दूँ, तो मैं यहाँ बता नहीं रही। अगर आपको चाहिए नुस्खा जो कि घर की चीज़ों से बना है, वो आप मुझसे जो है हासिल कर सकते हैं। वो नुस्खा हासिल करेंगे, दवाई मैं सेंड नहीं करूँगी, आप खुद बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही मामूली सी चीज़ है। तो आप मुझसे रब्ता करें और मैं उसका वजीफ़ा भी आपको बताऊँगी। अगर हैज़ में बंदिश या हैज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के साथ ऐसा मसला है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। इसका वजीफा भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और गर्ल्स के साथ ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप वगैरह पे, ताकि वो लोग भी इस अमल को करें। अगर उनको भी ज़रूरत होगी इस वजीफे की या फिर हैज़ के मसाइल की, तो वो मुझसे रब्ता कर लेंगे। तो प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है लोग मुझसे रब्ता करके अपने मसाइल का हल करें। और जब उनके मसाइल हल हो जाएंगे तो वो मुझे भी दुआ देंगे और साथ में आप लोगों को भी दुआ करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुरान दीन चैनल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।